फिक्र मत कर बंदे कलम साईं के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से आंसू थमता है क्या, रख अपने साईं पर भरोसा और फिर देख होता है क्या। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग शिरडी में जब भी बाबा के दर्शन करते हैं तो समाधि मंदिर के साथ साथ हम गुरुस्थान में, द्वारका माई में और चावड़ी में भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि इनका अपना एक विशेष महत्व है। बाबा के जीवन काल ही से इनका अस्तित्व है। साईं की उपस्थिति से, उनके दिव्य स्पर्श से इन पवित्र वास्तुओं की झिलमिल है और इस चमक से, इस रोशनी से आज भी अनगिनत साईं भक्तों के जीवन दीप्तिमान हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने 4 भागों की एक सीरीज बनाकर गुरुस्थान का अनसुना इतिहास और गुरुस्थान पर मौजूद हर छोटी बड़ी चीज की विस्मयकारी कहानी आपको बताई थी। आज मैं आपको बाबा के जीवन काल के कई प्रसंगों की साक्षी रही एक पवित्र वास्तु चावड़ी का इंटरेस्टिंग इतिहास बताता हूँ। यहाँ पर मौजूद एक एक चीज की कहानी बताता हूँ। इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताता हूँ। ये सब कुछ एक ही वीडियो में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 3 भागों में विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले भाग को। चावड़ी शब्द का अर्थ है ग्रामीणों का मिलन स्थल। महाराष्ट्र के हर गांव में एक चावड़ी होती है, जहां पर गांव के पुरुष सुबह या शाम को बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें वे अपनी फसलों के बारे में, अपने मवेशियों के बारे में चर्चा करते हैं और गांव में होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। चावड़ी का एक अर्थ ग्राम कार्यालय यानी विलेज ऑफिस भी होता है, जहां पर पहले टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, गांव के रिकॉर्ड्स रखे जाते थे और गांव में दौरे पर आने वाले अधिकारियों को भी ठहराया जाता था। शिरडी की इस चावड़ी से साईं बाबा काफी गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के अंतिम दशक के दौरान हर दूसरी रात इसी चावड़ी में सोया करते थे। उनकी यह दिनचर्या, उनका ये रूटीन साल 1909 की एक तूफानी रात में शुरू हुआ था। वर्ष 1909 की एक रात को शिरडी में भारी बारिश हो रही थी। उससे खंडहर नुमा द्वारका माई में पानी भर गया था। तूफान इतना भयंकर था कि जिसका प्रकोप द्वारका माई की कच्ची दीवारें सह नहीं सकती थी। भक्तों ने बाबा को कम से कम पानी कम होने तक द्वारका माई छोड़ने के लिए उनको मनाने की बहुत कोशिश की। बाबा की द्वारका माई छोड़ने की इच्छा नहीं थी और इसीलिए वे लगातार मना कर रहे थे, लेकिन साईं भक्त भी अड़े रहे। उन्होंने उस रात बाबा को द्वारका माई छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भक्तों के प्यार और चिंता को समझते हुए बाबा चावड़ी में आने के लिए सहमत हुए। ये चावड़ी साईं भक्तों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पवित्र वास्तु ने बाबा की औपचारिक पूजा की शुरुआत में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब बाबा ने हर दूसरी रात को चावड़ी में विश्राम करना शुरू किया तो द्वारका माई से उनके आगमन पर उनकी नियमित आरती करने की प्रथा यहाँ पर शुरू हुई। वो रात की शेज आरती हुआ करती थी। बाद में सुबह बाबा के जागने पर कांकड़ आरती भी की जाने लगी और इसी तरह बाद के समय में फिर द्वारका माई में मध्याह्न आरती और धूप आरती का सिलसिला भी शुरू हुआ। शिरडी में दक्षिण मुखी और उत्तर मुखी ऐसी 2 चावड़ियां हैं। आज हम जहां दर्शन करते हैं उस साउथ फेसिंग चावड़ी के अलावा दूसरी नॉर्थ फेसिंग चावड़ी उसके ठीक सामने है। इसका उपयोग लाइब्रेरी के रूप में किया जाता था। बाद के समय में वो बंद थी, उपयोग में नहीं थी। कुछ समय पहले संस्थान द्वारा इसमें लड्डू पैकेट्स बिक्री का काउंटर शुरू किया गया है। बाबा की महासमाधि के बाद साईं बाबा संस्थान ने चावड़ी का अधिग्रहण कर लिया और 1930 के दशक के अंत तक इसका उपयोग पुस्तकें रखने के लिए तथा तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए किया जाता था। अभी स्क्रीन पर दिख रही यह चावड़ी की पुरानी तस्वीर है। जिस समय द्वारका माई का जीर्णोद्धार किया गया उसी समय पुरानी चावड़ी को भी अपडेट किया गया था। मिट्टी की दीवारों पर बड़े करीने से प्लास्टर किया गया था।
बड़े बड़े दर्पण लटकाए गए थे। मिट्टी के फर्श की जगह चमकदार टाइल्स लगाई गई थी और छत से कांच के झूमर लटकाए गए थे। चावड़ी के रिनोवेशन के लिए जरूरी 1800 रुपयों की राशि उस वक्त ठाणे जिले के चिंचणी गांव के साईं भक्त श्री दामू अन्ना उर्फ श्री दामोदर बाबरे चिंचणकर द्वारा दी गई थी। इसी वजह से आज भी जब हम इस दक्षिण मुखी चावड़ी में प्रवेश करते हैं तो सामने ही दीवार पर एक पट्टिका दिखाई देती है जिस पर अंकित है श्री साईनाथ बाबांची लक्ष्मी दामोदर बाबरे चिंचणकर चावड़ी, शक 1859। श्री दामू अन्ना ने चावड़ी की मरम्मत के लिए 1800 रुपये ही क्यों और कैसे दिए, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। श्री दामोदर बाबरे ठाणे जिले के चिंचणी गांव से आते थे, इसलिए सभी लोग उन्हें अन्ना चिंचणीकर कहते थे। वे और उनकी पत्नी लक्ष्मी शिरडी में आकर रहने लगे और बाबा के प्रति समर्पित हो गए। कई वर्षों तक उन्होंने किसी प्रकार की आशा या अपेक्षा न करते हुए बाबा की निष्काम सेवा की। एक दिन श्यामा ने बाबा से पूछा कि उन्होंने इस जोड़े को बेटे का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, जबकि अन्य भक्तों को आशीर्वाद मिला और उनकी इच्छाएं भी पूरी हुई। इस पर बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझसे कोई चीज मांगी हो और मैंने उसे न दी हो? पुत्र तो केवल एक पीढ़ी तक अन्ना के नाम को जीवित रखता, जबकि बाबा चाहते थे कि अन्ना का नाम बहुत लंबे समय तक कायम रहे। उन दिनों डहाणू में अन्ना के खेतों के संबंध में एक विवाद चल रहा था। उनके खेत के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में लंबे समय से मुकदमा चल रहा था। अन्ना बार बार बाबा से उस मुकदमे के परिणाम के बारे में पूछते रहते थे। बाबा हमेशा ही कहते कि अन्ना सब कुछ अच्छा ही होगा। उनका केस उस समय के मशहूर वकील श्री अच्युत नारायण खरे लड़ रहे थे। एक बार किसी ने दुर्भावना पूर्वक अन्ना को पत्र लिखकर कहा कि वे केस हार गए हैं। अन्ना पत्र पढ़ते ही दौड़कर काका साहेब दीक्षित जी के पास गए और भारी मन से उन्हें ये सूचना दी। वहां से वे दोनों फिर द्वारका माई में बाबा के पास चले गए। जब वे दोनों द्वारका माई में प्रवेश कर ही रहे थे कि बाबा ने चिल्लाकर कहा, अरे इस बूढ़े व्यक्ति को मुझ पर कोई विश्वास नहीं है, उसे कहो कि ये पत्र फेंक दे। बाद में वकील ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने केस जीत लिया है। खेत तो उन्हें मिले ही, लेकिन अदालती खर्च के साथ 1800 रुपयों का मुआवजा भी उन्हें कोर्ट द्वारा दिलवाया गया था। फिर वो दूसरा पत्र लेकर अन्ना और काका साहेब दीक्षित दोबारा फिर बाबा के पास गए। बाबा ने शांति से कहा, क्या तुम्हें अब मुझ पर विश्वास हो गया है? अन्ना ने पत्र बाबा के चरणों में रख दिया और वे 1800 रुपए उन्होंने दान में देने की इच्छा जाहिर की। बाबा ने ये कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया कि वे एक फकीर है। अन्ना ने बाबा से इसे स्वीकार करने की विनती की, पर बाबा नहीं माने। ये बातचीत कुछ देर तक चलती रही और अंततः काका साहेब दीक्षित ने सुझाव दिया कि इस राशि का उपयोग चावड़ी की मरम्मत के लिए किया जा सकता है। इस पर फिर बाबा ने अन्ना और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई का नाम चावड़ी पर अंकित करने की बात कही। इस प्रकार अन्ना चिंचणीकर द्वारा दिए गए 1800 रुपयों के दान से पुरानी जर्जर चावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया और इसी के साथ साईं भक्त श्री दामू अन्ना और उनकी पत्नी लक्ष्मी का नाम अजर अमर हुआ। 1920 के दशक में चावड़ी एक ऐसी इमारत थी जिसमें जाने के लिए 3 सीढ़ियां थी। इसके 3 दरवाजे दक्षिण की ओर थे। फिर सीढ़ियों के दोनों ओर 2 बरामदे जोड़े गए। बरामदे लगभग 13 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े हैं। 1970 के दशक में फिर यहाँ आगे के ग्रिल्स लगाए गए। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज का भाग हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन आगे के वीडियो में आपको चावड़ी के बारे में बड़ी ही रोचक जानकारी देखने सुनने को मिलेगी। चावड़ी की एक एक चीज का इंटरेस्टिंग इतिहास और कई दिलचस्प फैक्ट्स हम अगले 2 भागों में देखेंगे। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।